हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि सबसे बेस्ट जो है टाइम कौन सा होता है एनालिसिस करने का। तो अगर उसकी मैं आपको बात बताऊं तो ये है कि सबसे जो बेस्ट टाइम है अगर आपको एनालिसिस करना है, राइट, 5 मिनट पे करूं 10 मिनट पे करूं, उसका एक सीधा आंसर है कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होगा। आपको मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना होगा, ठीक है। तो कौन कौन से टाइम होंगे जिस पे आपको एनालिसिस करना है? देखो, जैसे ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। अभी मैं 1 डे पे हूँ। हो सकता है आप जो ट्रेड कर रहे होगे वो कर रहे होगे सिर्फ 5 मिनट पे, राइट। मैं कोई और पेयर उठा लेता हूँ, जैसे ये देखो, टीसीएस। अगर आप अब तक आप जो है ट्रेडिंग सीख रहे हो, राइट, मेरी सीरीज आपने नहीं फॉलो करी, तो मैं अभी इस सीरीज में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है उसको सिखा रहा हूँ। और अगर आप किसी और स्ट्रेटजी को सीख के, राइट, कोई इंडिकेटर लगा के, कोई ईएमए लगा के, एक टाइम फ्रेम जो है उसको फिक्स करके उस पे जो है एनालिसिस कर रहे हो, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो इंडिकेटर होगा, राइट, वो ऐसे आपको कोई ऐसे लाइन जो होगी ईएमए का या एसएमए का, वो ऐसे कुछ सिग्नल दे रहा होगा। आपको उसमें एक कैंडल देखनी होगी और वो जो कैंडल है उसका सिग्नल का वेट करके आपको जो है एंटर होना होगा ट्रेड में। पर इस चीज़ से जो एक चीज़ है वो आपकी क्लियर नहीं होगी। देखो, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अब हम एक वीक की बात करते हैं, ठीक है। एक वीक में यहाँ से है डे 1, डे, और यहाँ है डे 7। यानी कि इन दोनों लाइनों के बीच में एक दायरा है, वो है 7 दिनों का, ठीक है। अब जो है वो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही होगी, और अभी आपने जो है टाइम फ्रेम जो है सिर्फ 5 मिनट रखा हुआ है, ठीक है। टाइम फ्रेम जो है वो रखा है 5 मिनट्स, कि हर एक कैंडल जो है वो 5 मिनट पे ही बनेगी, एंड आप 5 मिनट को ही एनालाइज कर रहे हो क्योंकि आपने कोई इंडिकेटर लगा के रखा है। अब जो प्राइस जो है वो ऐसे 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 ऐसे, राइट, ऐसे मूव कर रहा होगा, ऐसे इस तरीके से, एंड फिर नीचे नीचे नीचे। अगर आप देखो तो ये 5 एक पूरे वीक की है, राइट। एक पूरे वीक का जो चार्ट है, हमने एक रफ चार्ट ड्रॉ किया है। तो इसमें क्या है कि आप कहीं, हो सकता है आपको इंडिकेटर यहाँ पे सिग्नल दे दे, आप इस जगह पे ट्रेड ले लोगे, हो सकता है आप इस जगह पे ट्रेड ले लोगे, राइट। तो पर प्राइस ने क्या करना था, यहाँ पे अगर हम इसको बोलें डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, एंड यहाँ भी हम इसको बोलें डे 7 तक, राइट। एक सेकेंड, हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। यहाँ पे है डे 7 एंड डे 8 में पूरा नीचे गया मार्केट, राइट। हम अभी जो है डे 7 तक मार्केट को देख रहे हैं, राइट। ये 5 मिनट का जो चार्ट है, राइट, वो है। अब ये सारे जो हैं वो दिन है, और प्राइस जो है वो नीचे जाता जा रहा है, ऊपर जाता है, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, और एकदम से बहुत ऊपर, फिर नीचे। यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है, राइट। मार्केट जो है इसी तरीके से जो है बिहेव कर रहा था। अब अब अगर ध्यान से देखो तो एक पूरे वीक में एक चीज थी, वो क्या थी, एक मेजर जो था, ओवरऑल जो था मार्केट में क्या था, ट्रेंड आना था। ओवरऑल जो था मार्केट में क्या आना था, अप ट्रेंड आना था। पर अगर आप इस जगह पे देखो, राइट, इस जगह पे देखो आप, इस जगह पे, तो मार्केट यहाँ से ऊपर आके नीचे गई, ऊपर आई नीचे गई, ऊपर आई नीचे गई, राइट। यहाँ पे ऊपर नीचे चलती गई, और फिर एकदम से बड़ा सा डाउन साइड मूव दिया, एंड फिर ऊपर। आप क्या कर रहे होगे, आप छोटी छोटी जगह पे, राइट, इस जगह पे ट्रेड ले लिया। अगर आप बाय की एंट्री ले रहे थे, राइट, आप हो सकता है यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड ले लेते इस जगह पे, राइट। तो ओवरऑल जो है मार्केट किस साइड की तरफ जा रही थी, अप ट्रेंड की तरफ जा रही थी।
आपने किसी ट्रेड में सही एंट्री ले ली, राइट? तो आपने उसमें क्या किया, ट्रेड कहाँ तक होल्ड करना है, राइट? आपको नहीं पता चलेगा। अब बड़े जो मूव होंगे वो ऐसे कैप्चर नहीं कर पाओगे आप, ऐसे ही अगर 5 मिनट का चार्ट देख रहे होगे, क्योंकि एक्चुअल में एक पूरे वीक में जो था मार्केट अप ट्रेंड में जाना था, एंड डे 6 के बाद एक छोटा-सा डाउन मूव देने के बाद फिर एकदम से मार्केट में लिक्विडिटी इकट्ठी करके मार्केट ने नीचे की तरफ जाना था फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर हमारी ये थियरी थी, तो मार्केट ने कुछ ऐसे बिहेव करना था, क्योंकि हमें अभी पता था कि अगले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे, राइट, वो वहाँ पे क्या होने वाला है। तो यही जो लॉजिक है, ये फेल हो जाता है जब हम सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि भाई जो मेरा एक्चुअल में मार्केट है अगले दिन, राइट, अगले दिन या फिर उसके अगले दिन या फिर उसके अगले दिन कहाँ तक जा सकता है, उसी चीज़ को हमने देखना होता है, उसी को हम बोलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। कई लोग इसको टॉप टू डाउन एनालिसिस भी बोल देते हैं, अलग-अलग नाम है इस चीज़ की, राइट। बट ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मार्केट जो है उसमें जो टाइम है वो फ्रैक्टल है, राइट। इस चीज़ को हम आगे बहुत डेप्थ में कोशिश करेंगे कवर करने की। बट फ़िलहाल के लिए मैं अगर आपको बताऊँ, तो यही है कि हर एक चीज़ जो है, हर एक टाइम फ्रेम जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट? अगर कुछ 5 मिनट की कैंडल्स में कुछ प्राइस में फ्लक्चुएशन हुई, तो वो आपको रिफ्लेक्ट करेगी 1 मंथ की कैंडल, 1 वीक की कैंडल, 1 डे की कैंडल, राइट? और वो कैसे होगी, वो हम देखने की अभी कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले आपको जो है टाइम फ्रेम जो एनालिसिस करना है, राइट, ये आपको ऊपर डेट्स दिख रही होंगी, राइट, टाइम स्टैम्प्स दिख रहा होगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे जो भी फेवरेट होंगे वो टाइम फ्रेम आपके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। आपको ऐड करने हैं टाइम फ्रेम 1 मंथ, 1 वीक एंड 1 डे, एंड 4 आवर, 1 आवर एंड 30 मिनट, 50 मिनट, 3 कर सकते हो, बट 3 और 1 मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप जो है इस पे एनालिसिस करो। तो 5 मिनट आपके लिए सफिशिएंट है ट्रेडिंग के लिए। 5 मिनट से नीचे मत जाना। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, आपको किसी ने बता दिया है, तो आप सिर्फ इतना सा दायरा देखोगे, इतनी सी रेंज देखोगे। अगर हम इसको ड्रॉ करें, इतनी सी रेंज देखोगे, जो पूरी बड़ी पिक्चर है आपके सामने, राइट, वो आप नहीं देखोगे। आप बड़ी छोटी सी जगह है उसको देख रहे होगे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम्स में एनालिसिस करते हो। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे, तो हमें आगे वाले दिनों में क्या हो सकता है, राइट, वो पता चलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम, फिर वीकली, फिर डेली, फिर 4 आवर, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट एंड 5 मिनट जो है वो होगा आपकी एंट्री के लिए, राइट। आप जो है 5 मिनट को यूज़ कर सकते हो एनालिसिस के लिए, ओके। तो अब इसको हमने कैसे करना है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड। तो ओके, हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना सीख रहे थे, राइट। अब तक देखो हमने क्या क्या चीज़ें सीख ली, उसको पहले मैं बता दूं। तो हमने जो था कैंडल स्टिक्स सीखी। कैंडल स्टिक्स के बाद हमने, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे पहले हमने कैंडल स्टिक्स सीखी, फिर हमने चार्ट पैटर्न सीखे,
फिर उसके बाद हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसमें हमने वॉल्यूम सीखी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हमने राइट सीखी। हमने ये भी देखा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है और कैसे हमने रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग में, राइट। तो ये सब चीज़ें हमने जो है समझने की कोशिश करी अब तक, और अभी इन सब चीज़ों को एक साथ यूज़ करना हम इस लेक्चर में शुरू कर रहे हैं, राइट। आपको कैसे देखना है, कैसे ट्रेड्स लेने हैं, वो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो है लेक्चर सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पे नहीं है, ये हमारे एक पूरी फुल फ्लैश्ड जो है वो स्ट्रेटजी कह सकते हो आप इसको, एक वे है जिस पे हम ट्रेड करने वाले हैं, राइट। तो अभी अगर हम किसी भी इसमें कोई भी आपका जो है राइट वो चार्ट उठा लेते हैं जिस पे हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है हम रिलायंस का जो है चार्ट उठा लेते हैं फ़िलहाल के टाइम पे। तो अगर आप देखो तो अभी जो है मैं 1 मंथ पे जो है कुछ ज़ोन जो है वो मार्क करने की कोशिश करता हूँ, राइट। अगर आप देखो तो ये पूरा कह लो 1916 जो था टाइम, वहाँ के टाइम पे हम चले गए हैं, राइट। अगर आप यहाँ पे इसको देखो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है प्रॉपरली यूज़ नहीं कर सकते तो कोई इशू नहीं है, पर अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ पैटर्न्स हैं कि कुछ टाइम के लिए पूरे 3 एक कैंडल जो है 1 मंथ को शो करी, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ के लिए जो प्राइस था वो ऊपर ही गया, फिर 1, 2, 3 मंथ के लिए जो प्राइस है नीचे आया, फिर अगेन वो प्राइस ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, राइट। ये अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये पूरे मंथली टाइम फ्रेम पे जो है आपने जो कैंडल्स को है उनको देखा एंड उनका जो है एनालिसिस करने की कोशिश करी। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इसका एनालिसिस करने की कोशिश करें, तो देखो हमने जो सीखी थे कंसेप्ट वो थे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पे जो है वो क्या है, आपकी एक सपोर्ट है, राइट। हमने एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, अगर प्राइस इस जोन से नीचे आएगा तो हम नीचे की साइड ट्रेड लेंगे, राइट। हमारा यही लॉजिक था अब तक हमने जो सीखा। प्राइस इसके ऊपर जाता है तो अगली जो ऊपर कोई अगर सपोर्ट बैठी होगी, राइट, हम वहां तक वेट करेंगे, हम वहां तक वेट करेंगे। पर आप देखो यहाँ पे तो कोई सपोर्ट है ही नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि प्राइस अगर ऊपर आएगा तो 2-3 जोन बनेंगे, फिर हम उसको एक नया जोन कंसीडर करेंगे। फिलहाल के लिए डाउन साइड के लिए मार्केट जो है वो नीचे जा सकती है। फिर हम वीकली पे चले गए, वीकली पे देखा, वीकली पे देखने के बाद और इसमें जो है थोड़ी रिफाइनमेंट कर दो आप कि ये जो है आपका एक जोन है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ कि भाई कोई ज़रूरत है नहीं, ओके। तो देखो अभी क्लियर दिख रहा होगा। अभी अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो ये जो जोन है, राइट, ये भी एक जोन है एंड यहाँ पे भी एक जोन है, राइट। इतना भी क्लियर पिक्चर दिख नहीं रहा, बट ये जो है मोस्टली जो है इसमें छोटे छोटे जोन भी बैठे होंगे। फिर डेली पे चले गए हम, डेली पे अगर मैं देखूँ ध्यान से तो मेरे को ये चीज़ दिख रही है इस लैग में, इस जोन में, राइट, जो है आपका एक ये भी एक जोन था, राइट। अभी आपको क्या करना है, जो आप जोन जो है वो मार्क कर रहे हो, राइट, डेली के, आप इसको लिख सकते हो डी, या फिर डेली आपकी ये क्या थी, डेली रेजिस्टेंस थी जो ब्रेक हुई एंड प्राइस जो था ऊपर की साइड जाना शुरू हो गया। नीचे जो थी आपकी डेली भी वो क्या थी, डेली सपोर्ट थी। प्राइस इस लैग में आता था, इस जोन पे टैप होता था एंड ऊपर जा रहा था। आपने वेट करना था कि कहाँ पे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, राइट। अब देखो अगर हम इसी जोन को, सिर्फ इतने ही जोन को ट्रेड करने की कोशिश करें, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप डेली कैंडल तो देखोगे नहीं ट्रेड करने के लिए, राइट। 5 मिनट पे आप ट्रेड लोगे एंड फिर 4 आवर पे आपको जो है जोन देखने हैं। 4 आवर में अगेन आपकी जो जोन है वहीं पे रख सकते हो आप, इनको और रिफाइन करने की ज़रूरत है, राइट। अगर आप इनको और करना भी चाहते हो, राइट, तो 4 आवर में अगर देखें तो यहाँ पे जो थे आपका एक जोन था, राइट।
इसके बीच इसमें भी जो मार्केट थी वो टैप होती थी, नीचे आ रही थी एंड आप इसको मूव कर सकते हो राइट, डेली की सपोर्ट को राइट। तो ये हो गया 4 आवर पे, इसको हमने रिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी 1 आवर पे आप जा सकते हो। 1 आवर पे देखो कि कहीं और छोटे-छोटे आपको ज़ोन दिख रहे हैं। यहाँ पे वैसे एक ज़ोन है बट हम अगेन जो है आपका जो हायर टाइम फ्रेम का ज़ोन है उसको ज़्यादा पावरफुल कंसीडर करेंगे राइट। ये 4 आवर का है, 1 आवर के ज़ोन जितने भी मार्क करते जाओगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पे एक अच्छा सा आपके लिए 1 आवर का ज़ोन बन रहा था क्योंकि प्राइस जो था इसी जगह पे आ रहा था बार-बार एंड थोड़ा ऊपर जा रहा था। अगर हम क्योंकि देखो इतना पीछे तो आप ट्रेड लोगे नहीं राइट, आप आगे की देखोगे, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी देखोगे तभी तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे राइट। तो यहाँ पे एक मेरा एक 1 आवर का ज़ोन है, इसमें भी मैं लिख देता हूँ 1 आवर। आप और कर सकते हो इस चीज़ को और अच्छे से कर सकते हो कि आप इसमें जो है 1 आवर राइट इसमें लिख ही देते हैं ओके 1 आवर एंड इसका जो है वो आप कलर जो है राइट वो चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका रेड कर देता हूँ कि भाई मेरे को ध्यान में रहे कि 1 आवर में जो है आपकी जो आपका जो ज़ोन है राइट वो कैसा है राइट 1 आवर पे राइट। इसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हो आप। तो वो मैंने कर दिया कि 1 आवर पे मेरे को ये एक ज़ोन दिख रहा था। अब अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं मान लूँ कि ये इस जगह पे होता राइट। मैंने देखा कि डेली जो सपोर्ट है वो टैप होने जा रही है, डेली जो सपोर्ट है वो टैप होने जा रही है। ये तो ज़ोन हम बाद में मार्क करेंगे राइट। अब अगर मार्केट मूव कर रहा होगा तो इस तरीके से जो है मार्केट मूव कर रहा हो राइट। जैसे ही इस जोन पे मार्केट टैप होती है, डेली सपोर्ट पहले भी इससे इस जगह से जो मार्केट अप साइड आई थी, अब यहाँ पे डेली 1 आवर की कैंडल पे भी जो एक ट्रेड ले सकते थे राइट, लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते थे राइट इस जगह पे। पर क्योंकि अभी हम जो है एंट्री लेंगे वो लेंगे 5 मिनट में, तो हम उसको देखेंगे कि कैसे हम एंट्री लेने वाले। अभी जो है देखो ये जो है ये चीज़ें जो है लॉन्ग टर्म के लिए आपकी क्लियर होती रहेंगी कि वहाँ पे डेली की जो रेजिस्टेंस पड़ी है वहाँ से मार्केट नीचे बाउंस बैक कर सकती है राइट। यहाँ से मार्केट जो है नीचे नीचे गई है तो यहाँ से ऊपर उठ सकते हैं, ये जो है आपके जोन है राइट। इसी में जो है मार्केट मूव करती जा रही है ऊपर नीचे देखो अब कितने अच्छे अच्छे मूव भी है ना कैप्चर कर सकते थे। पर अभी हम अगर देखें तो अभी हम 30 मिनट पे शिफ्ट कर जाएंगे। 30 मिनट पे शिफ्ट मैंने कर लिया तो मैं यहाँ पे देखूँ अगर इसको फिर से मैं रिप्ले कर दूँ राइट एंड ये देखो 30 मिनट तो 30 मिनट पे क्या मेरे पास कोई जोन था? जी हाँ, यहाँ पे एक जोन था, मार्केट यहाँ से आ रही थी और फिर नीचे जाना शुरू कर रही थी। ये एक मेरा 30 मिनट का जोन है, ये भी एक मेरा 30 मिनट का जोन है, ये भी मेरा एक 30 मिनट का जोन राइट। इतने जोन आपको मार्क करने की वैसे ज़रूरत है भी नहीं क्योंकि आप जो है 15 मिनट पे ट्रेड लोगे तब भी आपकी जो ट्रेड है वो अच्छी जाएगी। एंड अगर आप 5 मिनट पे लेना चाहते हो एंट्री राइट, आपको वेट करना है कि आप जो बड़े टाइम फ्रेम है राइट वहाँ पे क्या हो रहा है वो मार्क कर लो। एंड 5 मिनट पे आपकी जो कैंडल्स की काउंटिंग है राइट, नंबर ऑफ कैंडल्स जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे ज़ोन बिल्कुल मार्क करना चाहिए। मतलब 5 मिनट में तो कर ही लो, जिसमें जिस टाइम पर आप जो है वो ट्रेड लेने वाले हो राइट, वहाँ पे ज़ोन बिल्कुल पक्के से मार्क कर लो कि ये मेरा एक सही ज़ोन है, ये मेरा एक वैलिड ज़ोन है, ये भी एक ज़ोन है राइट, ये भी एक ज़ोन है। मार्केट इस जगह पे आ रही है बार-बार, इसी जगह से घूम रही है राइट। तो अब अगर हम 5 मिनट पे देखें तो आपके जो ये वाले ज़ोन है राइट, ये हायर टाइम फ्रेम के हैं, ये ज़्यादा पावरफुल है एंड स्पेशली डेली वाला तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पे जो है रिवर्सल आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं राइट। अभी जो है मार्केट इस जोन में काम कर रही है राइट, इसको हम थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। मार्केट नीचे जाना शुरू, ये देखो एंड ये यहाँ पे ये जोन ब्रेक हो। अब देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो जोन है राइट, जो छोटे टाइम फ्रेम के जोन है वो इतने ज़्यादा पावरफुल है नहीं, पर हायर टाइम फ्रेम जो है ये हायर टाइम फ्रेम का जोन था, ये ज़्यादा पावरफुल है। आप जो है
अगर इन छोटे टाइम फ्रेम वाले जोन पे भी एंट्री ले लेते राइट, तो आप एक बाय साइड की मूव, छोटी सी मूव जो थी वो कैप्चर कर सकते थे। एंड यहाँ पे अगेन एक सेल साइड की मूव जो थी उसको कैप्चर कर सकते थे राइट। इसको आप और रिफाइन कर सकते हो, ऑर्डर ब्लॉक से रिफाइन कर सकते हो, जैसे हमने ऑर्डर ब्लॉक में सीखा राइट। एंड मार्केट और ऊपर गया एंड यहाँ से मार्केट नीचे जाना शुरू हो गया। ये जो जोन था हमने राइट, ये यहाँ तक था राइट। इस जोन में जो था मार्केट नीचे गई, कहाँ तक जाएगी, अगेन जो नीचे एक जोन पड़ा होगा वहां तक। अगर उस जोन को तोड़ती है, नीचे जाना शुरू कर देती है मार्केट, और नीचे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, यहाँ उस जगह पर जाएगी जहां पर एक हायर टाइम फ्रेम का जो जोन है वो पड़ा है। एंड अभी जो है मार्केट में डाउन साइड आ रहा है, कितना नीचे तक जा सकती है, हो सकता है ये जोन तक जाए। जैसे ये जो एक जोन है राइट, अगर आप देखो पीछे भी कोई ना कोई जोन पड़ा हुआ राइट, वो जोन से जो है मार्केट नीचे जाएगी। अगर ऊपर गई तो वहां से ऊपर उठ जाएगी। यही जो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है ट्रेड करने के लिए। अब जो है मार्केट इस जगह पे घूम रही है राइट, मार्केट आई देखो यहाँ तक मार्केट आई राइट। ये भी एक आपका 5 मिनट का क्या बन गया, अब जोन बन गया। अब इस जोन से मार्केट ने क्या दिया, एक रिवर्सल दिया, हो सकता है ऊपर जाए, रीटेस्ट कर रही है मार्केट एंड अगेन मार्केट गई नीचे। देखो ये जो जोन है राइट, छोटे टाइम फ्रेम का, ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है। अगर आप देखो तो ओवरऑल जो था मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आ गया था राइट, बड़ी बड़ी ब्लू ब्लैक कैंडल्स बन रही थी इस शेयर, इस स्टॉक में राइट। मार्केट में डाउन ट्रेंड आ गया था, मार्केट जो था सेल साइड जाने की कोशिश कर रहा था, मार्केट नीचे गया एंड ये नीचे ही जा रहा है राइट, क्योंकि यहाँ पे अभी ऊपर वो वाला जोन देखो बहुत दूर है राइट, बट ये जोन को टैप होना जरूरी है नीचे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर्स फिल होने के लिए पड़े होंगे राइट। मार्केट यहाँ थोड़े टाइम के लिए साइडवेज गई कंफ्यूजन क्रिएट करते हुए, पर उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर से ऊपर जाना शुरू। अगर हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो इस जगह पे जो था मार्केट वो क्या आया, नीचे आया। अब देखो यहाँ पे एक साइडवेज मूव था, तो यहाँ पे हम कुछ कह नहीं सकते थे राइट। तो यहाँ पे हमारे काम आती वॉल्यूम, वॉल्यूम का एनालिसिस करते देखते अच्छा वॉल्यूम ये हो रहा है, कैंडल्स कौन सी बन रही है। ओवरऑल अगर देखो तो ये एक कंसोलिडेशन करके मार्केट ऊपर गई एंड जाना, इसका नीचे जाना शुरू। यहाँ पे ये जो जोन टैप हो गया था, अब आपको ये कंसीडर कर लेना था कि अभी जो है मार्केट अप साइड की तरफ मूव करना शुरू कर दी, क्योंकि जो हमारा ये वाला जोन था ये टैप हो गया राइट। हमने ये पहले मार्क करा था राइट। तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जो है आपकी जो एंट्रीज है राइट, वो बाय साइड की बनना शुरू हो गई। तो कुछ इस तरीके से जो है आप इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा है ना, जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन जो है उनको मार्क करते जाओ, थोड़ा जूम इन कर लिया करो एंड आपको जो है प्राइस का थोड़ा थोड़ा जो है अंदाजा लगना शुरू हो जाएगा। वन सेकेंड। ओके, तो ये कुछ जो था इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम एनालिसिस, स्पेशली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आई नो कि अभी जो है मार्केट में स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं राइट। बहुत ज़्यादा जो है मार्केट इन द सेंस नॉट इन द ट्रेडिंग, आई मीन टू से कि ट्रेडिंग की फील्ड में जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रखे हैं। उसको हम कवर करें क्योंकि मैं उन्हीं पे जो है वो ट्रेड्स लेता हूँ एंड उन्हीं को यूज़ करता हूँ अपनी ट्रेडिंग को यूज़ करने के लिए। अभी नेक्स्ट थोड़े वीडियोस के बाद जो है हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को कवर करना शुरू करेंगे। तो उससे पहले हो सकता है हम सप्लाई एंड डिमांड के कंसेप्ट भी सीख लें, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये दोनों एक बराबर ही हैं एंड आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीखना चाहते हो या फिर सप्लाई एंड डिमांड सीखना चाहते हो। दोनों वर्क करती हैं, इवन ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी वर्क करती है। मेन चीज़ जो है वो आपका है रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, कब आप ट्रेड में एंटर होते हो
और मैं सोच रहा हूँ कि इसी चैनल पे हम जो है पूरा एक साइकोलॉजी जो है, राइट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, उसको भी कवर करेंगे, जिसमें हम बहुत सी जो चीज़ें हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये 3 चीज़ें जो हैं आपको ट्रेडिंग इस चैनल पे मिल जाएंगी। एंड इन फ्यूचर मेरा प्लान ये भी है कि हम जो है लाइव स्ट्रीम भी करेंगे इसी चैनल पे, ताकि जो मेरे ट्रेडिंग इनसाइट्स हैं, राइट, जो मैं इतने टाइम से चीज़ें सीख रहा हूँ, वो आपके साथ भी मैं शेयर कर सकूँ। तो बस आई होप कि आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि आपको जो है कैसे इन ज़ोन्स को मार्क करना है, एंड आपके लिए वो ज़ोन्स वर्क कर रहे होंगे। देखो यही जो जो ज़ोन है ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, इसी ज़ोन तक जो थी मार्केट आई एंड अगेन नीचे, राइट। तो ये जो ज़ोन है, राइट, आपके बहुत काम आ सकते हैं आपकी ट्रेडिंग को एक अच्छा सा बूस्ट देने के लिए, क्योंकि ये ईज़ी टू मार्क है एंड ईज़ी टू रिमेंबर है, राइट, ये जो ज़ोन है। तो आई होप कि आप सबको ये चीज़ जो है, ये कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये जो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अब तक उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़, एक ही टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया होगा। आपको ये सारे टाइम फ्रेम जो हैं अपनी जो ट्रेडिंग व्यू की आईडी है, राइट, अकाउंट है, उसमें ऐड कर लेने हैं एंड वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। तो चलो मैं मिलता हूँ तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में।